ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय बहुत ही गुह्य ज्ञान से भरपूर और दो बातों पर है विशेष रूप से कि हमें अनासक्त रहकर कर्म करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं होना है। और दूसरी बात है काम और क्रोध पर। भगवान से जब पूछा जाता है कि न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है, तो कहा ये काम और क्रोध ही मनुष्य को पाप कराते हैं। और बहुत गहरी बात है जो सभी उन लोगों को जान लेनी चाहिए जो काम जीत बनना चाहते हैं। आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा में स्थित हुए बिना काम महावैरी को नहीं मारा जा सकता। इसलिए कहा है, हे अर्जुन, तू आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस काम महावैरी को मार। तो आज हम इन दो बातों के आधार से ये देखेंगे कि कैसे समस्याओं का समाधान मनुष्य कर सकता है। पहली चीज, इंद्रियों के वश हुआ है मनुष्य, इंद्रियों में आसक्त हुआ है मनुष्य। और एक और सुंदर उत्तर है इस अध्याय में। लोग सोचते हैं भोग कर लो, भोग तृप्त हो जाएंगे, लेकिन भोग भोगने से अतृप्त ही रहते हैं, वो शांत नहीं होते। इसलिए उनका त्याग करना ही उनसे मुक्त होने का सच्चा साधन है। तो देखियो, इंद्रियों के जो रस लगे हुए हैं मनुष्य को, मनुष्य जो इंद्रियों के रसों के अधीन है, इंद्रियों में आसक्त है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। मनुष्य देखता है, बुरी दृष्टि से देखता है। आंखों का रस, क्रिमिनल होती है दृष्टि, देह को देखता है, बुरे विचार चलते हैं, कितने नुकसान होंगे। रेप के केस हो रहे हैं, काम वासना बढ़ती जा रही है संसार में, जो सब पापों का मूल है वो बढ़ता जा रहा है। काम वासना का असर मन बुद्धि पर पूरी तरह पड़ जाता है और ये ज्ञान को ढक लेता है। बहुत ही गहरी बातें हैं तीसरे अध्याय में। इनसे कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब मन विचलित हुआ, मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगे, मनुष्य कुछ भी बुरा कर्म कर बैठता है, फिर पछताता है, कोर्ट केस होते हैं, जेल होती है, समस्याएं बढ़ती हैं समाज में। आंखों के रस के कारण, आंखों की आसक्ति के कारण, जो आंख इंद्रिय है, इनमें जो मनुष्य आसक्त है, उससे संसार में बहुत समस्याएं बढ़ी हुई हैं। अगर मनुष्य आत्मिक दृष्टि अपना ले तो कल्याण हो जाए। दूसरी चीज देखिए, कानों का रस। कान एक मुख्य कर्मेंद्री है, इसका रस मनुष्य व्यर्थ सुनता है, उससे उसकी आत्मिक शक्ति नष्ट होती है, मन की शक्ति नष्ट होती है। वो बुरा सुनता है तो इधर का उधर करता है, फिर वो तीसरी जगह जाती है, वो बात चौथी जगह जाती है। समाज में प्रेम समाप्त होकर नफरत बढ़ती है और कई गलत काम होते हैं, हिंसा तक हो जाती है। अगर मनुष्य अपने कानों पर कंट्रोल रखे तो इस समस्या से वो मुक्त हो जाएगा। मुख बोलना और जीभ, दो की और चर्चा हम करेंगे। मनुष्य मुख से बोलता है, क्रोधवश बोलता है, जो क्रोध का ना पापों का मूल बन जाता है। क्रोधवश मनुष्य की वाचा गलत हो जाती है, कितने झगड़े होते हैं, कितने संघर्ष होते हैं। क्षण भर का क्रोध एक सुंदर भविष्य को नष्ट कर डालता है। क्रोध जिनको बहुत आता है उनकी बुद्धि मलिन रहती है। ये गीता के इस तीसरे अध्याय से बहुत स्पष्ट है। इसलिए गीता में इनका समाधान है। इनको जीतो तो तुम्हारी अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरी चीज आप देखिए, जीभ, खान पान का रस। शुगर पेशेंट है एक व्यक्ति, उसका शुगर हाई लेवल का रहता है। अब उसको डॉक्टरों ने मना किया हुआ मीठा नहीं खाना, लेकिन जीभ का रस वो खा लेता है छुप के, इससे उसकी शुगर बढ़ जाती है।
कई चीज़ें उसको खाने के लिए मना की हुई हैं, वो खा लेता है, शरीर में गैसें बढ़ती हैं, एसिड बढ़ता है, कई रोग बढ़ते हैं और मनुष्य समस्याओं से घिर जाता है। फिर उसका धन भी इधर ही खर्च होता है और परेशानियां बहुत बढ़ती हैं, सारे परिवार को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये कर्मेंद्रियों में जो आसक्तियां हैं मनुष्यों की, इससे समस्याओं में वृद्धि होती जा रही है। ज्ञान दिया जा रहा है गीता में, इन आसक्तियों से रहित होकर कर्म करो। पर हम कैसे हों, इनसे मुक्त कैसे हों, इनसे रहित कैसे बने, वही बात जो काम क्रोध के लिए लिखी है। अगर मनुष्य आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है तो ये आसक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती। ये भी गीता में है। अंतर्मुखी हो जाओ, आत्मा में तृप्त रहने लगो, संतुष्ट रहने लगो। ये दूसरे अध्याय में भी था और तीसरे में भी है। तो जब मनुष्य आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है तो ये रस उसे आकर्षित नहीं करते, क्योंकि आत्मा में स्थित हुआ मनुष्य अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव करता रहता है। और अतीन्द्रिय सुख जब भासने लगते हैं मनुष्य को, तो इधर उधर उसको देखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इन कर्मेंद्रियों को, रसों को अपने अधीन करने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें, जिसकी हम चर्चा करते आ रहे। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, देह में कर्मेंद्रिय हैं, मेरे पास मन और बुद्धि है, मैं इन सब की मालिक हूँ, इनकी कंट्रोलर हूँ। इसको हम कहते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो अगर ये अभ्यास हम करते हैं तो कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, उनके रस समाप्त हो जाते हैं और संसार में जो समस्याओं का दौर बढ़ता जा रहा है उससे हम बच जाते हैं। परिवार में समस्याएं कम से कम आएंगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं कम से कम आएंगी। निष्काम कर्म योग करने की बात कही गई है प्रारंभ में ही। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, पर आप देखते हैं सभी लोग ज्यादा काम कर रहे हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। पैसा इसलिए मनुष्य कमाना चाहता है, उसका परिवार सुखी हो, उसके बच्चे अच्छी पढ़े, उनके परिवार सब धन धान से संपन्न हो, वो अपने सारे कार्य सहज रूप से पूर्ण कर सके। परंतु हो नहीं रहा है ऐसा। मनुष्य जितना काम काज बढ़ाता जा रहा है उतना वो उसके बंधन में बंधता जा रहा है। क्योंकि गीता में ये है, आसक्ति सहित अगर कर्म किए जाते हैं तो वो आत्मा को बांधने वाले होते हैं। तो हम देखते हैं लोग कर्मों में बंधे हुए हैं। सवेरे से शाम तक मनुष्य काम करता है, कहीं उसको टेंशन होती है वो उसको बांध लेती है, कहीं वो परेशान होता है वो उसको बांध लेती है, कहीं वो सफलता असफलता से प्रभावित रहता है, वो एक बंधन बन जाता है। उसने बहुत अच्छा कार्य किया लेकिन किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, उसके कार्यों की ग्लानि होने लगी तो उसका मन दुखी हो जाता है, बंध गया कर्मों में। इसको कहते हैं कर्मों का बंधन। लेकिन यदि हम अनासक्त हो जाएं, यदि हम निष्काम भाव धारण कर लें तो सचमुच ये संसार की बहुत सारी समस्याओं को निदान करने वाला होगा और आत्मा को सच्चा सुख प्रदान करने वाले होंगे। हर कर्म आत्मा को, मनुष्य को लाइट करेंगे, उसे तनाव से रहित करेंगे। तनाव देकर नहीं जाएंगे, तनाव लेकर जाएंगे। एक उदाहरण ले लें आप, एक व्यक्ति बहुत सारे मंदिर बनवा रहा है लेकिन नाम अपना लिख रहा है। भले ही मंदिर अंदर महादेव का है लेकिन बाहर नाम उसका लिख दिया गया। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, ये जो सकाम कर्म हो रहे हैं उसका नाम तो हो रहा है लेकिन उसके पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। तो हम सभी निष्काम कर्म योग की कला को आगे बढ़ाते चलें और निष्काम कर्म करते हुए, यानी कर्म करना हमारा अधिकार है, कर्म करने के बाद उसको हम समाप्त कर दें, उसको भूल जाएं, फल जो मिलेगा, भगवान जो देगा वो अच्छा होगा। इस तरह करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मन प्रसन्न रहेगा और हम एक अच्छी आनंदित स्थिति में स्थित होंगे। हमें देखकर
ये अच्छे कर्म, निष्काम कर्म दूसरे लोग भी करने लगेंगे। ओम शांति।